तो जैसा मैंने आपको बताया था, हमारा लास्ट टिश्यू जो है ना वो बॉडी का वो है कनेक्टिव टिश्यू। इसके जनरल फीचर्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू में अगर हम जाएं तो अनलाइक एपिथेलियम, कनेक्टिव टिश्यू यूजुअली है ये रिच ब्लड सप्लाई। इसमें बहुत ज्यादा हद तक ब्लड वेजल्स की सप्लाई होती है। इसको आर्टरी एंड वेन्स जो है वो ब्लड सप्लाई करती हैं। एक्सेप्शंस इंक्लूड कार्टिलेज। ये बात याद रखेंगे, कनेक्टिव टिश्यू की एक टाइप है कार्टिलेज, इसको ब्लड सप्लाई नहीं करती, इसलिए इसको एवास्कुलर कहते हैं। इसके अलावा टेंडन्स हैं जिनके अंदर बहुत कम ब्लड सप्लाई है, ठीक है सही लेकिन कम है, तो कार्टिलेज को ब्लड सप्लाई नहीं होता, ये एवास्कुलर है। एक्सेप्ट फॉर कार्टिलेज, कनेक्टिव टिश्यू लाइक एपिथेलियम इज सप्लाइड विद नर्व्स। कार्टिलेज को ना ब्लड सप्लाई होती है ना ही नर्व सप्लाई होती है, बाकी सारे टिश्यूज को, कनेक्टिव टिश्यू को नर्व सप्लाई होती है, ठीक है। इसके टू बेसिक एलिमेंट्स है, यहां तक जो हमने अभी डिस्कस किया जनरल फीचर्स में, ये कनेक्टिव टिश्यू को ब्लड सप्लाई भी होती है और नर्व सप्लाई भी होती है, सवाई कार्टिलेज के जिसको ना ब्लड सप्लाई होती है ना नर्व सप्लाई होती है, ठीक है। और कनेक्टिव टिश्यू के टू बेसिक एलिमेंट्स हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स एंड कनेक्टिव टिश्यू सेल्स। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कनेक्टिव टिश्यू सेल्स को। एम्ब्रियोनिक सेल्स कॉल्ड मेसेंकाइमल सेल्स गिव राइज टू सेल्स ऑफ द कनेक्टिव। ये बात आपने याद रखनी है कि कौन से एम्ब्रियोनिक सेल्स जो हैं, आपको याद होगा कि एम्ब्रियोनिक सेल में 3 तरह की टाइप्स होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। उसमें जो मेसोडर्म है या मेसेंकाइमल सेल्स हैं, ये कनेक्टिव टिश्यू को जनरेट करते हैं, ये कनेक्टिव टिश्यू को बनाते हैं, जो हमारे एम्ब्रियोनिक लाइफ में होते हैं। Each major type of connective tissue contains an immature class of the cells with the name ending in the blast. Blast हम कहते हैं किसी भी चीज को, ओस्टियोब्लास्ट है या कॉन्ड्रोब्लास्ट है, तो इसका मतलब होगा ये इमेच्योर क्लास ऑफ सेल्स है। इसका लफ्जी मतलब है टू बड और स्प्राउट, को बाहर निकली हुई चीज। इन इमेच्योर यानी कि जो इमेच्योर सेल्स हैं, इनकी 3 किस्में हैं, फाइब्रोब्लास्ट, कॉन्ड्रोब्लास्ट एंड ओस्टियोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट ये लूज एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू है। कॉन्ड्रोब्लास्ट इन कार्टिलेज में होते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स से निकला है, यानी कि जो कार्टिलेज में होंगे वो कॉन्ड्रोब्लास्ट होंगे और जो बोन में होंगे वो ओस्टियोब्लास्ट होंगे। अब यहाँ पे एक चीज आपने याद रखनी है कि जितने भी, जब भी हम लोग वर्ड कॉन्ड्रोसाइट्स का लगाएंगे, कॉन्ड्रो का वर्ड लगाएंगे, कॉन्ड्रो मीन कार्टिलेज, और जब भी वर्ड हम लोग ओस्टियो का लगाएंगे, ओस्टियो मीन बोन। तो ये बात आपने याद रखनी है कि कॉन्ड्रो मतलब कार्टिलेज, ओस्टियो मतलब बोन। और फाइब्रोब्लास्ट जो है वो लूज और डेंस कनेक्टिव टिश्यू भी हमारी बॉडी में होता है, ये वहां पे होंगे। Once the extracellular matrix is produced, the immature cells differentiate into mature cells. पहले सेल्स होते हैं, जब एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स बन जाता है तो यही इमेच्योर सेल्स मैच्योर में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब पहले हम इनको ब्लास्ट कहते थे, अब हम इनको ब्लास्ट की बजाय साइट कहना शुरू हो जाएंगे। तो ब्लास्ट जब भी हम लोग लगाएंगे वो इमेच्योर सेल्स हैं, CYT साइट जब भी हम लोग लगाएंगे इट्स मीन ये मैच्योर सेल है, ठीक है। अब इनके नाम हम बदल देंगे, पहले फाइब्रोब्लास्ट था, फाइब्रोसाइट्स आ जाएंगे, पहले कॉन्ड्रोब्लास्ट था, अब कॉन्ड्रोसाइट्स आ जाएंगे, पहले ओस्टियोब्लास्ट था, अब ओस्टियोसाइट्स आ जाएंगे। तो अगर हम ये बात याद रखनी है कि अगर मैच्योर कनेक्टिव टिश्यू या बोन सेल, कनेक्टिव टिश्यू सेल्स हैं तो उसको हम लोग साइट्स कहेंगे, अगर इमेच्योर है तो उसको ब्लास्ट कहेंगे। Mature cells have reduced capacities of cell division. जब एकदम mature हो जाते हैं फिर उनकी सेल डिवीजन की कैपेसिटी खत्म हो जाती है, and extracellular matrix formation ये भी कम हो जाती है, and are mostly involved in the monitoring and maintaining the extracellular matrix. तो इनका काम extracellular matrix का बनाना नहीं है, इनका काम इसको मॉनिटर करना और उसको मेंटेन करना है, ठीक है। तो याद रखो कि ब्लास्ट वाले जितने भी सेल्स हैं वो एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स को बनाएंगे, उनके अंदर सेल डिवीजन की एबिलिटी भी होगी, लेकिन जो जब मैच्योर हो जाते हैं तो इनके अंदर ये दोनों एबिलिटीज खत्म हो जाती हैं। कनेक्टिव टिश्यू की अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसको हम लोग मुख्तलिफ किस्म की टाइप्स में जो है ना वो डिवाइड कर देते हैं, बल्कि 2 ही मेन टाइप्स हैं, नहीं सॉरी 6 टाइप्स हैं इसकी। सबसे पहले आ जाएंगे फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट जो है वो लार्ज हैं, फ्लैट सेल्स हैं विद ब्रांचिंग प्रोसेसेस, इनकी काफी ज्यादा ब्रांचेस निकली होती हैं। They are present in general connective tissue and usually are the most numerous. Generally connective tissue में मौजूद होते हैं फाइब्रोब्लास्ट, और इनकी जो टाइप्स है बहुत ज्यादा हद तक मौजूद होते हैं। मैक्रोफेजेस, बेसिकली मैक्रो का मतलब होता है बड़े, फेजेस का मतलब बॉडीज, यानी कि ये बड़े बड़े
जो है बॉडीज हैं जो कि फैगोसाइट्स करते हैं। फैगोसाइट मतलब क्या है, ये सॉलिड पार्टिकल्स को एनगल्फ करते हैं और ये बनते कहाँ से हैं, मोनोसाइट्स से। मोनोसाइट्स के बारे में आपको पता होगा, इट इज अ टाइप ऑफ द व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल्स की आपको याद होगा कई टाइप्स हैं, जिसमें लिम्फोसाइट्स सबसे पहले आ जाता है, मोनोसाइट्स आ जाता है, सॉरी लिम्फोसाइट्स, ग्रैनुलोसाइट्स एंड एग्रैनुलोसाइट्स। अब जो एग्रैनुलोसाइट्स हैं उनकी फर्दर टाइप्स में आ जाता है लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स मैक्रोफेज बनाते हैं। अब इसके दो किस्में हैं, एक फिक्स्ड होते हैं, एक वॉन्डरिंग होते हैं। जो फिक्स्ड मैक्रोफेजेस होते हैं वो वहीं के वहीं रहते हैं, डिजाइड इन द पर्टिकुलर टिश्यू। इसकी एग्जांपल है एल्व्यूलर मैक्रोफेजेस। एल्व्यूलर है तो जाहिर है हमारे लंग्स में होंगे, और स्प्लेनिक मैक्रोफेजेस जो है वो हमारी स्प्लीन में होते हैं। वॉन्डरिंग मैक्रोफेजेस चूंकि इनकी डिस्ट्रॉय करने की एबिलिटी है, फैगोसाइटाइज करने की एबिलिटी है, ये टिश्यूज एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू में मूव करेंगे और इर्द गिर्द से इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करेंगे ताकि वो फैगोसाइटोसिस कर सके। तो याद रखो, फिक्स्ड मैक्रोफेजेस फैगोसाइटोसिस करेंगे अपनी ही जगह पे रह के। वॉन्डरिंग मैक्रोफेजेस एक टिश्यू से दूसरे टिश्यूज में जाके कनेक्टिव टिश्यू की रहेंगे और वहां पे जाके फैगोसाइटोसिस करेंगे अगर वहां पे कोई इंफेक्शन या इन्फ्लेमेशन उनको नजर आ जाती है। प्लाज्मा सेल्स, ऑब्वियसली ये प्लाज्मा सेल ब्लड का दो कंपोनेंट होता है, जिसमें ब्लड सेल्स आ जाते हैं और प्लाज्मा आ जाता है। तो प्लाज्मा सेल्स को प्लाज्मोसाइट्स कहते हैं। These are found in the many places in the body, but most plasma cells reside in the connective tissue में होते हैं, especially in the GIT and respiratory। जो GIT और respiratory tract का connective tissue है, ये वहां पे plasma cells मौजूद होते हैं। मास्ट सेल्स, इनको मेस्टोसाइट्स कहते हैं। ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स पैदा करते हैं टू द बॉडीज रिएक्शन टू इंजरी और एनी इन्फेक्शन एंड कैन आल्सो बाइंड टू इंजेस्ट एंड किल बैक्टीरिया। तो मास्ट सेल्स जो हैं, तो ये किसी भी बॉडी में इंफॉर्मेशन को या इन्फेक्शन के अगेंस्ट पैदा होते हैं, वैसे भी मौजूद होते हैं, लेकिन उसके बाद ये पैदा होंगे और मौजूद तो होंगे, लेकिन उसके बाद उन जगहों पे ट्रैवल कर जाएंगे जहां पे ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स या इन्फेक्शन पैदा हो सकती है, ठीक है, इस इंजरी की वजह से। उसके बाद उसको ना सिर्फ बाइंड करते हैं बल्कि उसको इंजेस्ट करते हैं और उस बैक्टीरिया को जो इन्फेक्शन काज कर रहा है उसको किल कर देते हैं। उसके बाद आ जाएगा एडिपोसाइट्स। ये बेसिकली फैट सेल्स हैं जो एडिपोस सेल्स में मौजूद होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू सेल्स हैं दैट स्टोर ट्राइग्लिसराइड्स, जिसमें ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। They are found deep to skin and found around organs such as heart and kidneys। आपको पता है किडनी के गिर्द एक ग्लैंड होता है जिसे हम लोग कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड बेसिकली ये टोटली एडिपोस सेल्स का बना होता है, ठीक है। तो एडिपोस सेल्स जो कि फैट सेल्स हैं, इसको भी हम लोग जो है ना वो कनेक्टिव टिश्यू सेल्स ही कहेंगे, जिनके अंदर फैट्स मौजूद होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं WBCs। इनको भी हम लोग जो है ना वो कनेक्टिव टिश्यू ही कहते हैं। फाउंड इन सिग्निफिकेंट नंबर्स इन द नॉर्मल कनेक्टिव टिश्यू। नॉर्मली ये मौजूद होते हैं। हाउएवर इन रिस्पांस टू सर्टेन कंडीशंस दे माइग्रेट फ्रॉम ब्लड इनटू द कनेक्टिव टिश्यू। तो ये ब्लड से निकल के कनेक्टिव टिश्यू में आ जाते हैं अगर कहीं पर इम्यूनिटी की जरूरत हो। बेसिकली व्हाइट ब्लड सेल्स जो इम्यूनिटी में मदद देते हैं, जैसे न्यूट्रोफिल्स की बात कर रहे हैं, दीज गैदर एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन, वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं। And eosinophil migrate to the sites of parasitic invasions and allergic responses। eosinophils जो कि व्हाइट ब्लड सेल की एक टाइप है, वो पैरासिटिक जहां पे इन्फेक्शन आ जाते हैं, जहां पे पैरासाइट को हमारी बॉडी पे इन्वेजन कर जाता है, अटैक कर जाता है, और यहाँ को एलर्जी हमारी बॉडी में अटैक कर गई है, तो उस कंडीशन में ये वहां पे eosinophil इकट्ठे हो जाएंगे और न्यूट्रोफिल्स जो है ना वो किसी भी इन्फेक्शन में इकट्ठे हो सकते हैं। तो व्हाइट ब्लड सेल्स बेसिकली ब्लड में होते हैं, लेकिन ये कनेक्टिव टिश्यू में आ जाते हैं जब इनकी बॉडी को जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये हमारी बॉडी में इम्यूनिटी पैदा करते हैं। ये मुख्तलिफ किस्म के सारे सेल्स को जो है ना वो इकट्ठा करके दिखाया गया है। इसमें आप अगर हम यहाँ लेफ्ट से स्टार्ट करें, ये मैक्रोफेजेस है जो कि मोनोसाइट से बनते हैं। ये यहाँ पे दिखाएं बड़े बड़े जो स्ट्रक्चर्स हैं ना, ये वाले, ये मैक्रोफेजेस आपको दिखाए। मैक्रो का मतलब बड़ा होता है, ठीक है। जिसमें आपको फंक्शन बताया, ये बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करते हैं, सेल लेवल्स को फैगोसाइटोसिस की मदद से उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। इलास्टिक फाइबर्स हम लोग अभी डिस्कस करेंगे फाइबर्स को। उसके बाद ये फाइब्रोब्लास्ट हैं जो कि फर्दर जाके फिर बोन एंड कार्टिलेज में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे मास्ट सेल्स दिखाए गए हैं, ठीक है। मास्ट सेल्स के बारे में जैसे मैंने आपको बताया, ये एक खास किस्म का प्रोटीन पैदा करते हैं, इसे हिस्टामिन कहते हैं।
हिस्टामिन क्या करता है, हमारी ब्लड वेजल्स को डायलेट करता है, यानी इसको वेजोडाइलेशन कहते हैं, और ये इन्फ्लेमेशन के अगेंस्ट आता है, बैक्टीरिया किल करता है। मैं यहाँ पे आपको बताता जाऊं, जो हिस्टामिन है इट इज एन एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट का मतलब ये है कि जब बॉडी में कहीं भी कोगुलेशन के चांस हैं तो ये कोगुलेशन को खत्म करेगा, ब्लड क्लॉट को खत्म करेगा। इसलिए हम लोग हिस्टामिन की ड्रग्स भी देते हैं ऐसे पेशेंट को जिनकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, या उनको चांसेस हैं कि उनकी बॉडी में ब्लड क्लॉट ब्लड सेल्स के अंदर बन सकता है। ये प्लाज्मा सेल्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ये बी लिम्फोसाइट से बनते हैं और ये एंटीबॉडीज पैदा करते हैं जो कि फॉरेन सब्सटेंस को किल करते हैं। ये यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स दिखाए गए, न्यूट्रोफिल्स, और ये एजिनोफिल है। ये न्यूट्रोफिल और एजिनोफिल्स जैसे मैंने आपको अभी बताया कि व्हाइट ब्लड सेल्स की टाइप्स हैं, और ये भी इन्फेक्शन के अगेंस्ट, पैरासिटिक इन्वेजन्स के अगेंस्ट जो है ना बॉडी में पैदा। येलो कलर में यहाँ पे एडिपोस सेल्स दिखाए गए हैं जो कि एडिपोसाइट्स हैं। ये फैट सेल्स हैं जो कि ट्राइग्लिसराइड को स्टोर करते हैं, बताया मैंने। कौन कौन से ऑर्गन्स के लिए, किसी भी ऑर्गन जैसे हार्ट है, किडनी है, इसके लिए चर्बी की एक लेयर बनाते हैं, ठीक है। ये बाकी जितना भी मटेरियल है ना, ये वाला आपको नजर आ रहा है, ये वाला जहाँ पे कुछ ऑर्गन, कोई सेल्स मौजूद नहीं है, इनको हम लोग इसको ग्राउंड सब्सटेंस कहते हैं, जिसके ऊपर ये सारे सेल्स मौजूद होते हैं। उसके बाद आ जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, जिसको अभी हमने पता दो किस्में हैं, एक कनेक्टिव टिश्यू की, एक हम लोग सेल्स कहते हैं, एक को एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कहते हैं। If the material located between widely spaced cells, the extracellular matrix consists of, इनमें दो चीजें होती हैं, एक इसमें प्रोटीन फाइबर्स होते हैं और इसमें ग्राउंड सब्सटेंस होता है। ये अदर देन सेल्स जितनी भी चीजें होंगी उसको हम लोग क्या कहा था, एक्सटीरियर पिक्चर में दिखाया है, ये ग्राउंड सब्सटेंस या एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स एक ही बात है। ये सेल्स के अलावा बाकी जितना भी चीज होगा उसको ग्राउंड सब्सटेंस या एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। The structure of extracellular matrix determines much of the tissue's quality. टिश्यू क्वालिटी बताता है। इन कार्टिलेज ये थोड़ा सा मैट्रिक्स फर्म होता है लेकिन प्लायबल, यानी कि इसको आप दबा सकते हैं। लेकिन अगर हम बोथ की बात करें तो ये हार्ड होता है और इनफ्लेक्सिबल होता है, इसको आप दबा नहीं सकते, सख्त होता है एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स बोन में। अब इनको सेपरेट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ जाएगा ग्राउंड सब्सटेंस। ग्राउंड सब्सटेंस में भी फ्लूइड, सेमी फ्लूइड और जेलेटिनस और कैल्सिफाइड। इसमें फ्लूइड भी हो सकता है, सेमी फ्लूइड भी हो सकता है, जेलेटिन भी इसमें हो सकती है, या कैल्शियम भी हो सकता है। इसका फंक्शन क्या है, सपोर्ट सेल्स, बाइंड्स देम टुगेदर, सेल्स को सपोर्ट करता है क्योंकि इसके अंदर सारे सेल्स तैर रहे होते हैं, फ्लोट कर रहे होते हैं, उनको आपस में जोड़े रखता है, पानी को स्टोर करता है, एंड प्रोवाइड्स अ मीडियम फॉर एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन ब्लड एंड सेल्स। एक मीडियम प्रोवाइड करता है जिसमें ब्लड और सेल्स के दरमियान जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स है वो पॉसिबल हो सकते हैं। इसके अलावा इट प्लेज एन एक्टिव रोल इन हाउ टिश्यूज डेवलप, टिश्यूज के डेवलपमेंट में रोल है, माइग्रेशन में रोल है, प्रोलिफरेशन का मतलब उनके नंबर ज्यादा होने में रोल है, एंड चेंज शेप, उनकी चेंज शेप स्ट्रक्चर या शेप उनकी चेंज होने में इसका रोल है, एंड इन हाउ दे कैरी आउट देयर मेटाबॉलिक फंक्शन, इसी तरह वो अपने मेटाबॉलिक फंक्शंस को कैरी करने में भी इसका रोल है। Ground substance contain water and an assortment of the large organic molecules. इनमें सबसे ज्यादा पोलिस्क्राइड्स हैं, प्रोटीन, ये दोनों लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ये भी इसमें मौजूद होते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम लोग पोलिस्क्राइड्स को। पोलिस्क्राइड्स में हाइलोयूरानिक एसिड आ जाता है, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट आ जाता है, डर्माटिन सल्फेट आ जाता है, एंड केराटिन सल्फेट आ जाता है। ये सारे के सारे क्या है, पोलिस्क्राइड। पोलिस्क्राइड के बारे में आपको पता होगा, ये क्या होता है, बेसिकली मैनी ग्लूकोज या मोनोस्क्राइड्स जब मिलकर इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको हम लोग पोलिस्क्राइड्स कहते हैं। इसमें हाइलोयूरानिक एसिड, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट, डर्माटिन सल्फेट और केराटिन सल्फेट आ जाती है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बताता जाऊं, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट जैसे मैंने आपको बताया, कॉन्ड्राइटिन कॉन्ड्रस से कार्टिलेज में होता है, डर्माटिन सल्फेट हमारी स्किन में होता है और केराटिन हमारे नेल्स में होता है। Collectively they are referred to as the glycosaminoglycans, इनको गैग्स कहते हैं, ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेंस। ये सारों को मिला के हम लोग क्या कहेंगे, ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेंस। एक्सेप्ट फॉर हाइलोयूरानिक एसिड, इन तीनों की अगर हमने बात कर रहे थे, हाइलोयूरानिक एसिड के अलावा कहता है कॉन्ड्राइटिन सल्फेट, ये जो तीन हैं, द गैग्स आर एसोसिएटेड विद प्रोटीन, ये प्रोटीन्स के साथ मिले होते हैं, जिनको प्रोटियोग्लाइकेंस कहते हैं, ठीक है। हाइलोयूरानिक एसिड के अलावा बाकी जितने भी पॉलिस्क्राइड्स हैं ये प्रोटीन्स के साथ मिले होते हैं, जिसको प्रोटियोग्लाइकेंस कहते हैं।
One of the most important properties of gags is that they trap water, making the ground substance more jelly-like. ये पानी को वहां पे इकट्ठा रखते हैं, तो चूंकि अभी हमने पढ़ा कि ग्राउंड सब्सटेंस जो है वो जेलेटिनस होता है, तो वो इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो पानी को ट्रैप करते हैं और पानी जो ग्राउंड सब्सटेंस है वो जेली लाइक हो जाता है। एडहेजन इसके अलावा जैसे मैं आपको बताया, दोबारा बताता जाऊं कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में दो चीजें हैं, प्रोटीन और ग्राउंड सब्सटेंस। ग्राउंड सब्सटेंस हमने डिस्कस कर लिया, इसके बाद आ जाता है एडहेजन प्रोटीन्स आ जाते हैं। दो तरह के प्रोटीन्स यहाँ पे मौजूद होते हैं, एडहेजन प्रोटीन्स और फाइब्रोनेक्टिन। ठीक है, एडहेजन प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन ग्राउंड सब्सटेंस व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर लिंक। एडहेजन नाम से जाहिर हो रहा है जोड़ने के लिए, एडहेजन करने के लिए। ये लिंकिंग कंपोनेंट्स है ग्राउंड सब्सटेंस के, जो एक सेल को दूसरे सेल यानी कि सेल्स को ग्राउंड सब्सटेंस के साथ ये जोड़े रखते हैं। द मेन एडहेजन प्रोटीन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज द फाइब्रोनेक्टिन। ये किस किस को जोड़ता है? कोलेजन फाइबर्स को आपस में जोड़ने में ये फाइब्रोनेक्टिन फाइबर से निकला है, तो कोलेजन फाइबर्स को आपस में जोड़ने में मदद देता है। फाइब्रोनेक्टिन आल्सो अटैचेस सेल टू द ग्राउंड सब्सटेंस। ये सेल को भी ग्राउंड एक्टिन सब्सटेंस के साथ जोड़ने, यानी कि प्रोटीन्स जितने भी यहाँ पे मौजूद हैं, एडहेजन प्रोटीन है या फाइब्रोनेक्टिन है, ये सेल को, जितने भी सेल्स हैं उनको ग्राउंड सब्सटेंस के साथ जोड़ने में मदद देते हैं, लिंकिंग कंपोनेंट्स अगर हम कह सकते हैं। उसके बाद इसमें फाइबर्स आ जाते हैं। ये फाइबर्स किसकी टाइप्स आ जाती है? ग्राउंड सर्फेस की, एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स की। इसमें प्रोटीन फाइबर्स हैं और एक ग्राउंड सब्सटेंस है। तो प्रोटीन फाइबर्स, प्रोटीन्स भी हैं और फाइबर्स भी हैं। ठीक है, फाइबर्स यहाँ पे तीन तरह के होते हैं, कोलेजन फाइबर्स एंड इलास्टिक फाइबर्स एंड रेटिकुलर फाइबर्स। ठीक है, इनका फंक्शन जो है वो स्ट्रेंथ देना और सपोर्ट देना कनेक्टिव टिश्यू को, जितनों का फंक्शन ये हमने पिक्चर में भी देखा था। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये देखिए, ये इलास्टिक फाइबर्स दिखाए गए हैं, ये यहाँ पे रेटिकुलर फाइबर्स दिखाए गए हैं। ये वाले रेटिकुलर मीन जिसमें रेटिकुलर साइड्स होते हैं, दागानुमाई होते हैं। ये इलास्टिक साइड फाइबर में इलास्टिसिटी होगी। ठीक है, और ये यहाँ पे जो ब्लू कलर में दिखाए गए हैं, ये कोलेजन फाइबर्स हैं, ये पिक्चर में दिखाए गए हैं। ये मुख्तलिफ किस्म के इसमें फाइबर्स भी मौजूद होते हैं। चलिए जी, इनको बाद में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कुछ और भी इसके टाइप्स हैं, वो हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे, काफी ये लेंथी होता जा रहा है।